इस पुण्य भूमि पृथुदक, जो कि अनादिकाल से पितरों के लिए सेवित और पूजित रही है। वैसे तो ये पूरा ब्रह्मवर्तक प्रदेश माँ भगवती सरस्वती का पावन तट। पूर्व काल में सरस्वती यहाँ एक विशाल रूप में प्रवाहित होती थी। समय काल के अनुसार वो लुप्त हो गई। ये माँ सरस्वती आदि बद्री से प्रकट होकर के बहुत से बड़े भूभाग को सिंचित करती हुई और प्रभास क्षेत्र में जाकर के समुद्र में विलीन हुई। इसरो वैज्ञानिकों के मतानुसार अभी भी 300 फुट 400 फुट नीचे सरस्वती की धाराएं बह रही हैं, ऐसी मान्यता हमारे यहाँ है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये ब्रह्मवर्तक प्रदेश के नाम से जाना जाता था और यहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के आश्रम थे, जो देव यजन और पितरों की शांति के लिए यहाँ बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ आदि किए जाते थे। महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, होशन्य, मंकण आदि बड़े बड़े ऋषि, जिन्होंने यहाँ बहुत तपस्या की, अर्चना की, आराधना की और यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई। पूर्व काल में ये ऋषियों के वेद मंत्रों के उद्घोष से शोभित रही है। इस पुण्य भूमि के ये 48 कोष के मध्य में विशेष तौर से इसकी मान्यता रही है और इसमें 368 तीर्थों की उपस्थिति मानी गई है, जिनको ये कहा जाता है कि ये देव कृपा के लिए तो श्रेष्ठ हैं ही, परंतु पितरों के उद्धार के लिए भी ये अति उत्तम है। जो हमारे पूर्व काल के सतगृहस्थ थे, ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण थे, महात्मा थे, इस 48 को उसकी भूमि की परिक्रमा करते थे और जो भी तीर्थ यहाँ पड़ते थे वहां स्नान दान और तर्पण करते थे, पूजन करते थे। इस पृथुदक भूमि में 5 दिन का मेला लगता था, वो घटते घटते 4 दिन रहा, फिर 3 दिन रह गया, अब 2 ही दिन का यहाँ मेला लगता है। ये मेला जो है ये बड़ा विख्यात मेला है। पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और जितने भी पंजाबी परिवार, खत्री परिवार, अन्य जो लोग हैं, चाहे वो यहाँ हैं चाहे वो विदेशों में बसे हुए हैं, जो जानकार हैं, अगर उनकी मृत्यु वहां भी हो जाती है तो यहाँ आकर के नारायण बलि, त्रिपिंडी और अपने पितरों को पिंड अर्पण करके, उनकी पिंड और जलांजलि अर्पण करके उनकी तृप्ति की कामना करते हैं। उत्तर भारत के वैसे तो गया जी को पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ माना गया है, परंतु गया के समकक्ष ही पृथुदक भूमि का महत्व माना गया है। शास्त्रों में लिखा है कि पृथुदकम त्रिधा मुक्ति, पृथुदक में त्रिधा मुक्ति है। कोई जल में मर जाए, कोई पृथ्वी पे मर जाए, एक्सीडेंट होकर के जल में मर जाए, अंतरिक्ष में मर जाए, कोई अन्य नाना प्रकार के कष्टों से युक्त होकर मर जाए और वो प्रेत रूप को प्राप्त हो जाए तो यहाँ पर आकर के उनकी सदगति होती है, ऐसी मान्यता है। और यहाँ पर एक विशेषता ये है कि हमारा जब ये पेवा मेला लगता है तो इसमें कम से कम नहीं भी तो 50% सिख परिवार आते हैं, जो कि यहाँ अपने पितरों के लिए पिंड दान करते हैं, तर्पण करते हैं, दीप दान करते हैं और प्रेत पीपल पर जल चढ़ाते हैं। यहाँ स्वामी कार्तिक का अति प्राचीन मंदिर है, जो अस्थि पंजर है, हड्डियों का एक ढांचा है, ढांचे के रूप में, क्योंकि यहाँ पर जब पूर्व काल में प्रथम पूजित कौन हो, इस पर जब एक विवाद चला तो भोलेनाथ ने, देवताओं ने ये कहा कि जो सबसे पहले इस भूमंडल की परिक्रमा करके आ जाएगा, गणेश और स्वामी कार्तिक पे ये प्रतिस्पर्धा थी कि इनमें दोनों में प्रथम पूजित कौन होना चाहिए। तो दोनों अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के और चल पड़े। स्वामी कार्तिक का वाहन था मोर और गणपति का वाहन था चूहा। तो स्वामी कार्तिक तो एकदम से मोर पे बैठे और उड़ गए और गणपति जी अपने मूषक वाहन पे बैठे हुए जा रहे थे। तो नारद जी ने देखा, बोले क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? बोले ऐसे ऐसे मुझे आज्ञा हुई है, तो मैं इस भूमंडल की परिक्रमा करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम भूमंडल की परिक्रमा करने जा रहे हो तो तुम्हारे ये मूषक तो बहुत देर लगाएगा, बहुत समय में ये वो कर पाएगा। तो बोले फिर महाराज क्या किया जाए? बोले मैं तो आपको यही कहूंगा कि माता पिता सबसे बड़े तीर्थ हैं, संपूर्ण
ब्रह्मांड माता पिता में समाहित है। तुम ऐसा करो कि माता पिता की 3 प्रदक्षिणा करो और पूरे भूमंडल की प्रदक्षिणा हो जाएगी। और शास्त्रानुसार गणेश जी ने अपने माता पिता की 3 परिक्रमा काटी और उनके हाथ जोड़ के उनके चरणों में बैठ गए। तो भगवान ने पूछा कि तुमने परिक्रमा कर ली? बोले हाँ महाराज, आप संपूर्ण विश्व के अधिष्ठात्री हैं, संपूर्ण विश्व आप में है, आपसे उत्पन्न हुआ, आप भी उसका पालन करते हो, आप में लय हो जाता है, अब आपसे बड़ी कौन सी परिक्रमा हो? तो महाराज मैंने तो आपका वो कर लिया है। देवता सब जो वहां बैठे हुए थे वो बहुत प्रसन्न हुए। इधर स्वामी कार्तिक भी 2-3 दिन में परिक्रमा करके लौट के आ गए। तो भगवान और सभी देवताओं ने प्रथम पूजित गणपति को बना दिया। तो उससे क्रुद्ध होकर के स्वामी कार्तिक ने क्रोधित हुए। तो वहां पर क्या हुआ कि सबने उनके क्रोध को शांत करने के लिए कि चलो प्रथम पूजित तो ये हो गए, आपको देवताओं का सेना नायक बना दिया जाता है, ये पद अटल रहेगा और आपके पास ही रहेगा। और वहां पर उनको स्थापित किया, पर उनके मन में रोष था। उन्होंने माता पिता से कहा कि आपने भेद किया है। तो माता ने उनको समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं तुम्हारे रसवीर्य से उत्पन्न हूं, इस वजह मैं अपनी मज्जा और मांस मज्जा को त्याग देता हूं। और उन्होंने वो अपना मांस मज्जा निकाल करके वहीं छोड़ दी। तब से यहाँ अस्थिपंजर के रूप में उनकी पूजा होती है। यहाँ पर उनको सेनापति नियुक्त किया गया था, तो यहाँ पर उनका विशेष महत्व माना गया। वो यहाँ के क्षेत्राधिपति हैं। और लोग जो कर्म कांड करते हैं, ये चैत्र 14 जो मेला है, ये प्रेत मोचनी एकादशी से लेकर के प्रारंभ होता है। और ये चैत्र 14 जो ये पितरों के लिए श्रेष्ठ समय माना गया है। वैसे यहाँ पर विशेष मेला तो ये चैत्र में लगता है, और वैसे श्राद्ध पक्ष में भी यहाँ मेला लगता है। हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से यहाँ आकर के अपने पितरों का तर्पण करते हैं। इसमें कई घाट हैं, मधुस्रवा, घृतस्रवा, दधिस्रवा, पापांतक। पापांतक तीर्थ जो आपने वहां गए होंगे, आप देखा आपने, वहां पर एक प्रेत पीपल है, वहां एक प्रेत शिला है। तो जो भी है वो पहले वहां जाकर के अपना कर्म करके और वहां जल प्रदान करते प्रेत पीपल में, इस भावना से कि हमारे पितृ संतुष्ट हों। रविवार के दिन जिस दिन वहां जल नहीं चढ़ता है, तो वहां प्रेत शिला पे लोग जल चढ़ाते हैं। महाराजा बेन जो महाराजा पृथु के पिता थे, किन्हीं कारणों से उनको अपगति प्राप्त हुई, तो इसका पृथुदक नाम पड़ा, पृथु उदक। पृथु ने अपने पिता को यहाँ जलांजलि प्रदान की, इस वजह से नाम पृथुदक पड़ा। इस नगर के अधिष्ठात्री भगवान पृथ्वेश्वर महादेव मंदिर में आप गए, वो इस उनके नाम से नगर पृथु के महाराजा पृथु ने यहाँ उदक दिया, और उसी के प्रतीकात्मक यहाँ पर भगवान शिव की स्थापना की। तो पृथुदक जो तीर्थ है, इसके अधिपति हैं पृथ्वेश्वर महादेव। इसके साथ साथ में यहाँ पर प्रत्येक दिन सैकड़ों की तादाद में लोग अपने पितरों का, पूर्वजों का यहाँ पिंड दान करने, नारायण बलि कराने आते हैं। ये एक ब्राह्मणों का नगर था, ब्राह्मण और साधुओं का। इसमें बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण थे और अभी भी हैं, जो कि वेद मंत्रों के और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे। वो लोग यहाँ पर पंडे के रूप में, पंडा एक उनको जो पुरोहित के रूप में यहाँ कार्य करते हैं। उनके पास में जो भैया हैं, उसमें 500 साल से भी ज्यादा का इतिहास प्राप्त होता है। आपके पूर्वजों का जो भी यहाँ आते हैं, वो अपने वहाँ नाम दर्ज कराते हैं कि कहाँ के हो आप, कैसे हो,
कान आपके सारा उसमें दर्द होता है। तो वो भी एक विशिष्ट चीज है यहाँ पर पृथुदक भूमि में। यहाँ पर जो भी आते हैं वो अपने पितरों का कर्म कराते हैं। अभी यहाँ पर कम से कम लाखों लोग यहाँ स्नान किया, उन्होंने पितृ कर्म किया। ये बड़ी पुण्य भूमि है। यहाँ एक विशेषता ये है कि यहाँ पर सरस्वती पूर्वाभिमुख हुई है। वैसे जो नदियां हैं पूर्व से उत्पन्न होकर पश्चिम में या उत्तर से होकर के अन्य दिशाओं में जाती हैं, परंतु यहाँ जो है सरस्वती पूर्वाभिमुख हो गए, उसको प्राची तीर्थ के नाम से जाना जाता है और उसको भी श्रेष्ठ दर्जा प्राप्त है। और भी इसमें बहुत सी कहानियां हैं, परंतु कहानियों का नहीं है, अभी तो सिर्फ मेले की बात है। तो मैंने जो अनुभव किया है, जो भी लोग यहाँ पर अपने पितरों का कर्म कराते हैं, अगर वो विधिवत रूप से श्रद्धा युक्त होकर के यहाँ पर अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि और पिंड क्रिया और नारायण बलि आदि करते हैं, तो वो उनके पितृ प्रेतत्व से मुक्त होकर के देवत्व में शामिल हो जाते हैं। तो ये पुण्य भूमि जिसमें कि अभी 3 दिन से यहाँ मेला लगा हुआ था, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं हजारों की संख्या में। तो ऐसी पुण्य भूमि, ये जो देवताओं, ये जो है ना ये भूमि, इसमें बड़े बड़े ऋषियों ने तो इसका भ्रमण किया ही है। बलराम जी ने इसका भ्रमण किया और भगवान शंकर ने स्वयं इस भूमि का भ्रमण किया है। यहाँ बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर प्रत्यक्ष, यहाँ मंकन ऋषि का स्थान है मांगड़ा गांव में। भगवान शंकर जब यहाँ भ्रमण करते हुए आए तो मंकन भगवान शंकर के परम आराध्य, उनके परम भक्त थे, उनके परम आराध्य भगवान शिव थे। तो एक दफे वो नृत्य कर रहे थे, भाव विभोर होकर के भगवान का भजन कर रहे थे। तो कहते हैं कि कुश का जो है जड़ का भाग उनके हाथ में लगा, तो खून की जगह वहां उसमें से दूध निकलने लगा। तो वो इतने भाव विभोर हो गए कि देखो मेरे का खून जो है रक्त है वो दूध बन गया है। और वो ऐसा नाचने लगे कि पूरी पृथ्वी डोलने लग गई। उसी समय भगवान शिव यहाँ पर भ्रमण पे थे, इन तीर्थों की यात्रा कर रहे थे। जब उनको पता चला तो वो स्वयं वहां थाने गांव में गए, उसमें क्या कहते हैं मांगने में, और जाकर के उन्होंने मंकन के सिर पे हाथ रखा, पर मंकन की तंद्रा नहीं टूटी। तो उन्होंने फिर अपने त्रिशूल के अग्र भाग से उसको अपने हाथ को छुआ, तो उसमें देखा क्या कि भस्म निकल रही है। बोले मंकन ये देखो। तो तुरंत मंकन का जो ध्यान भंग हो गया और वो भगवान के चरणों में गिरे। भगवान ने उनको आशीर्वाद स्वरूप जो भी देना था वो दिया, आशीर्वाद दिया। तो ये जो भूमि है देवताओं की, यहाँ शुक्राचार्य ने यहाँ औसन्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने उनकी तपस्थली है यहाँ सतोड़ा गांव में, वो भी बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है। ऐसे ये प्राची में वशिष्ठ प्राची, विश्वामित्र प्राची, राम प्राची, विष्णु प्राची और शिव प्राची, ऐसे 5 स्थानों को पवित्र माना गया है। आप जहाँ घाट पे गए थे वहां सबसे श्रेष्ठ पापांतक तीर्थ को माना गया है। कहते हैं कि क्रोंच का जब स्वामी कार्तिक ने, क्रोंच नाम का पर्वत था जो उनका मामा लगता था, हिमवान का वो पुत्र था, तो जो भी मामा थे उनके, वो उसमें क्या करते, उसमें इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं थी कि जो राक्षस थे वो लोगों को सता करके उनके जान माल को नष्ट करके और उन गुफाओं में घुस जाते थे, तो वो निकलते नहीं थे। स्वामी कार्तिक ने अपने वज्र प्रहार से उसको विदीर्ण कर दिया। तो वो उनके मामा थे, उनको साप लगा। तो वो फिर उससे साप विमोचन के लिए उस पृथुदक भूमि में पापांतक तीर्थ में आए और उन्होंने भगवान शिव का और भगवान सरस्वती का सेवन किया और वो उससे क्रोंचवध के पाप से मुक्त हुए। तो ये बड़ी पुण्य भूमि है। और भी यहाँ बहुत बड़े बड़े सिद्ध आश्रम हैं
जो कि अपनी अलौकिकता को प्रदर्शित करते हैं और आज भी वहां पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। तो ऐसा ये पुण्य पवित्र तीर्थ जिसमें कि आज मेला समापन अमावस्या के दिन समापन हो जाता है, आज समापन हो गया है। तो मैं सभी के लिए कामना करता हूं कि उनके पितरों को शांति मिले, वो सभी अपने घरों में सुख समृद्धि से युक्त हों। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।